हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सी प्लस प्लस के अंदर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। देखिए, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनका इस्तेमाल दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस को, दो कंडीशनल एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए होता है और उसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है जैसा ऑपरेटर आप यूज करोगे उसके मुताबिक, और रिटर्न में ये एक बुलियन वैल्यू देता है। लेकिन याद रहे कि बुलियन वैल्यू में ये ट्रू या फॉल्स नहीं देगा, ट्रू की जगह ये 1 देगा और फॉल्स की जगह जो है ये 0 देगा। वैसे तो अपने पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है लॉजिकल एंड, जिसके लिए 2 बार एंड सिंबल या एम्परसेंड साइन यूज होता है, जिसको शॉर्ट सर्किट एंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, ये वीडियो में बने रहेंगे, पता चल जाएगा। दूसरा जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है लॉजिकल और ऑपरेटर, जिसके लिए 2 बार पाइपिंग सिंबल यूज होता है और इसको शॉर्ट सर्किट और के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है लॉजिकल नॉट, जिसको इन्वर्टर भी कहा जाता है। अगर आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसको निगेशन गेट भी कहा जाता है, इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं या कंप्लीमेंट गेट भी कहा जाता है। तो इसका लॉजिक वही होता है जो बूलियन अलजेब्रा में नॉट गेट का होता है। लेकिन इसके अलावा 2 और ऑपरेटर्स होते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं, जो मैं आज बना रहा हूं यहां पे। चौथा है लॉजिकल एंड, जिसके लिए सिंगल टाइम एंड या एम्परसेंड साइन यूज होता है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट एंड नहीं कहलाता है। क्यों, ये भी हम लोग जानेंगे। और पांचवा होता है लॉजिकल और, जिसके लिए 1 टाइम जो है पाइपिंग सिंबल यूज होता है और ये भी शॉर्ट सर्किट और नहीं कहलाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग एक एक ऑपरेटर को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर को। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है वो एक तरह का बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब कि इसको 2 ऑपरेंड चाहिए, एक इसके लेफ्ट हैंड साइड और एक इसके राइट हैंड साइड। मतलब इसका जो सिंटैक्स होगा ना, वहां पे एक्सप्रेशन 1 और ऐसे एंड देके एक्सप्रेशन 2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसका कहना है कि अगर मेरे दोनों एंड पे, मतलब E1 भी और E2 भी, अगर दोनों ट्रू हुआ तभी और सिर्फ तभी मैं ट्रू मतलब कि 1 रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। लेकिन अब ध्यान दो, अगर इसको E1 फॉल्स मिल जाता है तो ये E2 को चेक नहीं करता है, इसलिए क्योंकि अगर E2 ट्रू भी हो जाएगा तो इसको तो फाइनली, चूंकि E1 फॉल्स है, फॉल्स ही रिटर्न करना है। तो इस वजह से, चूंकि अगर एक पर्टिकुलर केस है ना कि अगर E1 मान लो कि फॉल्स है, तो उस केस में ये E2 को चेक नहीं करता है, समय बर्बाद नहीं करता, और यही कारण है कि इसको शॉर्ट सर्किट एंड कहा जाता है। तो आइए चलते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे डेव C++ का स्क्रीन रखा है, ओपन रखा है। अब यहां पे मैं प्रिंट करता हूं ENDL। अब बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। मैं यहां चेक करता हूं कि क्या 100 ज्यादा है 90 से, एंड 120 जो है वो कम है 160 से। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने एंड के लेफ्ट हैंड साइड क्या यूज किया है कि क्या 100 ज्यादा है 90 से। तो हां जी, बिल्कुल है, पहला कंडीशन ट्रू हो गया। दूसरा कंडीशन चेक हो रहा है कि क्या 120 कम है 160 से। तो हां, ये भी सही है। दोनों देखो, पहला इसमें एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है, इसीलिए दूसरा एक्सप्रेशन भी चेक हुआ, और दूसरा एक्सप्रेशन भी ट्रू हुआ, तो ये क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, और ट्रू के लिए 1 ही देता है, ठीक है। लेकिन अब इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। अगर मैं पहला कंडीशन ट्रू रखूं, ठीक है, और दूसरा कंडीशन मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो अभी 100 ज्यादा है 90 से, बिल्कुल है। क्या 120 कम है 60 से, तो नहीं। देखो यहां भी पहला कंडीशन, पहला एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू था, इसी वजह से सेकंड एक्सप्रेशन चेक हुआ। लेकिन क्या फायदा, दोनों तो ट्रू है नहीं, इसका आउटपुट 0 आ गया या फॉल्स आ गया, ऐसा कर सकते हैं। अब इस बार मैं क्या करता हूं कि ऐसा चेक करता हूं कि क्या 100 कम है 90 से, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सेकंड कंडीशन अनचेक्ड रह गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं हुआ। और क्योंकि फाइनली तो अगर मान लो चेक होता भी है और ट्रू आ भी जाता, तो इसको क्या देना होता है, फॉल्स ही देना होता है। फॉल्स एंड ट्रू तो फॉल्स ही होता है, तो इसने समय बचा लिया। और यही वजह है कि इसको शॉर्ट सर्किट एंड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो,
अगर मान लो यहां पे मैं 120 कम है 160 से ऐसा भी लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, पहला तो फॉल्स है ना, दूसरा अनचेक्ड रहेगा। तो देखो इसका आउटपुट आना चाहिए जैसा कि मैंने कमेंट लाइन में लिखा है 1000। तो अभी आप लोग देखना आउटपुट देखो 1000 आ रहा है, देख लो मिला लो इनसे, ठीक है, सेम आउटपुट है। तो अब ये वजह समझ में आया कि क्यों इसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट एंड, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना पहला लॉजिकल एंड के बारे में। अब सीधा हम लोग चलते हैं लॉजिकल एंड, जिसके लिए सिंगल एम्परसेंड सिंबल यूज होता है या एंड सिंबल, जिसको रेफरेंस ऑपरेटर भी कहा जाता है। रेफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है, वो अलग केस है। यहां पे ये लॉजिकल एंड है। अब देखो इसका क्या करना है, आप यहां पे डबल एंड की जगह पे आप सिंगल एंड लगा लो, ऐसे भी काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, इसका कहना है ना कि मैं सारी कंडीशन को चेक करूंगा। पहला कंडीशन ट्रू होगा तो भी, वो तो डबल एंड भी करता था, शॉर्ट सर्किट एंड भी करता था। लेकिन अगर जैसे कि ये थर्ड केस में, ये वाले एग्जांपल में पहला वाला कंडीशन आपका फॉल्स है, डबल एंड के केस में दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका चेक नहीं हुआ था, लेकिन यहां ये चेक होगा। 120 कम है 160 से बिल्कुल है, फाइनली 0 आ गया, समय थोड़ा ज्यादा लगा, बस यही अंतर है। यहां पे पहला कंडीशन गलत है, 100 कम है 90 से बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी चेक हुआ कि क्या 120 कम है 160 से, तो हाँ 120 तो कम है ही 60 से। हालांकि देखो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जहां पे ये कंपलसरी हो कि दोनों एक्सप्रेशन, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड हो और जो राइट हैंड साइड हो, दोनों को चेक करना अगर कंपलसरी हो, तो वहां वैसे मौकों पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस। और चूंकि यहां पे पहले कंडीशन के फॉल्स होने के बावजूद दूसरा वाला लॉजिकल एक्सप्रेशन या कंडीशन जो भी कह लो आप, वो भी चेक होता है ना, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट एंड नहीं कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेटर के ऊपर, जो है लॉजिकल और ऑपरेटर, जिसको शॉर्ट सर्किट और कहा जाता है। इसका कहना है कि देखो मैं ट्रू तब दूंगा जब मेरे दो, ये भी कहता है, ये भी आपका बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसका भी इस्तेमाल जैसे E1 एंड E2 का हुआ ना इस्तेमाल, वैसे ही होता है, सिर्फ यहां पे 2 बार पाइपिंग सिंबल लग जाता है, यही सिंटैक्स है। लेकिन इसका कहना है ना कि मेरे दोनों एंड के में अगर कहीं पे भी 1 होगा, या तो पहला 1 हो दूसरा 0 हो, पहला 0 हो दूसरा 1 हो, ट्रू फॉल्स है ना, या दोनों 1 हो, तो मैं 1 दे दूंगा। लेकिन तब मैं फॉल्स दूंगा जब दोनों 0 होगा। लेकिन इसका एक और कहना है कि अगर पहला कंडीशन ट्रू मिल जाएगा, पहला कंडीशन अगर क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, तो मैं सेकंड वाले को चेक नहीं करूंगा, ठीक है। ये है बेसिक चीज। अब ध्यान से इसको हम लोग समझेंगे। यहां पे हम लोग लगा देते हैं 2 बार पाइपिंग सिंबल सारी जगहों पे, ठीक है। चलो 2 बार पाइपिंग सिंबल लगा दिए। अब देखो सबसे पहले क्या चेक हुआ कि 100 ज्यादा है 90 से, हाँ बिल्कुल है। तो 100 ज्यादा है 90 से, ये जब सही हो गया तो इसने दूसरे कंडीशन को चेक ही नहीं किया, क्योंकि अब समझो ना, अगर ये दूसरे कंडीशन को चेक करता भी तो भी तो इसको ट्रू ही रिटर्न करना होता, तो क्यों समय बर्बाद करें। उसी ढंग से ये जो दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है, 100 ज्यादा है 90 से, या मतलब कि लॉजिकल और 120 कम है 60 से, तो चूंकि पहला कंडीशन सही है, 100 ज्यादा है 90 से, तो दूसरा चेक ही नहीं हुआ, ये आपका अनचेक्ड रह गया। आउटपुट क्या आया, आउटपुट 1 आया, चूंकि कोई एक कंडीशन भी, कोई एक लॉजिकल एक्सप्रेशन भी ट्रू होना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या 100 कम है 90 से, नहीं, तो जब नहीं है ना तो दूसरा कंडीशन चेक हुआ। अब चेक हुआ कि क्या 120 कम है 160 से, तो हां आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आ गया 1। अब यहां पे देखो क्या 100 कम है 90 से, हां 100 तो कम है 90 से, तो फिर चेक हुआ कि क्या 120 ज्यादा है 60 से, तो नहीं 120 ज्यादा नहीं है 60 से, 0। अब यहां पे देखो ये 0 दे दिया। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम लोग देखेंगे कि आउटपुट 1 1 1 0 आएगा। देखो आउटपुट 1 1 1 और 0 ही आएगा, 1 1 1 और 0। तो ये समझ में आ गया कि इसको शॉर्ट सर्किट और क्यों कहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अगर पहला कंडीशन ये देखता है कि ट्रू है, तो ये आगे दूसरे लॉजिकल एक्सप्रेशन को ये चेक नहीं करता है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी के एक छोटे से वेरिएशन के ऊपर, लॉजिकल और, जिसके लिए यह भी बाइनरी ऑपरेटर है, इवन और सिंगल टाइम पाइपिंग साइन यूज होता है, और ये भी तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो। फॉल्स कब देगा? जब दोनों का दोनों फॉल्स होगा। लेकिन इसका कहना है ना कि मैं सारे कंडीशन को, सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन को चेक करूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट अ शॉर्ट सर्किट ऑर। ठीक है, तो जहां पे आपको दोनों कंडीशन को चेक कराना हो, ये कंपलसरी हो, वहां पे आप सिंगल टाइम पाइपिंग सिंबल यूज करोगे। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जहां जहां पे अनचेक्ड था, जैसे देखो यहां पे अनचेक्ड था पहले लाइन में, 120 कम है 160 से, तो हां आउटपुट तो देखो वही आना है, 1 और 1 क्या होगा? 1 होगा। दूसरे वाले लाइन में भी 100 ज्यादा है 90 से, बिल्कुल 120 कम है 60 से, 120 कम है 60 से, नहीं तो भी 1 ही आया। तीसरा चौथा तो वही था। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के 1 1 1 0 यही आएगा। तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं, देखो 1 1 1 0। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेटर्स अभी तक हम लोगों ने सीखा। अब पांचवा जो आपका ऑपरेटर है, या बेसिकली अगर देखा जाए तो तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है ना, ये निगेट करता है, इन्वर्ट करता है या कंप्लीमेंट करता है बूलियन रिजल्ट को, ट्रू से फॉल्स में और फॉल्स से ट्रू में, मतलब उलट देता है मामला। अब ये क्या चीज है? जैसे देखो इसी को हम लोग चेक करते हैं। अगर हम लोग यहां पे इनिशियली यहां नॉट लगा दें, कहां पे ध्यान देना, यहां पे हम लोग नॉट लगा, तो अभी तो ये क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। लेकिन अब आप इसको समझो, शुरू में लगा हुआ है नॉट, तो 1 और 1 तो 1 आया, लेकिन ये तो नॉट 1 हो गया ना, तो नॉट 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी ढंग से आप इसको अलग अलग आप जैसे चाहो यूज कर सकते हो। जैसे देखो ना, अगर मैं यहां लिखता हूं सी आउट ENDL, एक चीज और बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से इस चीज को आप लोग समझोगे, जब यहां तक बने हुए हो तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। 100 ज्यादा है 90 से, या 120 कम है 160 से। अब देखो 100 तो ज्यादा है 90 से, लेकिन मैंने 2 बार पाइपिंग सिंबल यूज किया है, तो ये तो अनचेक्ड रह जाएगा, है ना, अनचेक्ड रह जाएगा। लेकिन 1 और अनचेक्ड 1 ही आएगा, नॉट 1 मतलब 0 आ गया। चलो ये 2 चीज तो हो गया। अगर हम लोग इसको और के साथ, बहुत ध्यान से, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां बताने जा रहा हूं। अगर सिंगल टाइम में एंड यूज करूं, ये तो दोनों को चेक करेगा। 100 ज्यादा है 90 से, बिल्कुल है। 120 कम है 160 से, हाँ जी, तो नॉट 1 0 आ जाएगा, ठीक है। 100 ज्यादा है 90 से, हाँ। 120 कम है 60 से, या चलो यहां मैं जान के ऐसा करता हूं, 120 ज्यादा है 160 से, नहीं, तो यहां नहीं आ रहा है। और हम लोगों ने यहां पे क्या यूज किया है? यहां पे तो खैर एंड यूज किया था, यहां पे हम लोगों ने डबल, यहां पे हम लोग जो है ना डबल टाइम्स एंड यूज कर लेते हैं, तो 1 एंड डबल एंड। अब दिक्कत क्या है कि डबल एंड यूज किया तो ये तो अनचेक्ड रह जाएगा, तो 1 एंड, अच्छा 1 है, अनचेक क्यों रहेगा? पहला तो 1 है ही ना, अनचेक क्यों रहेगा? पहला जब फॉल्स आएगा तभी अनचेक रहेगा। 120 ज्यादा है 160 से, नहीं, 0, तो 1 एंड 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और ये 0 को क्या कर देगा? 1 कर देगा। देखो यहां तक बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखो, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये तो 0 0 0 बनाएगा, देखो यहां पे भी आउटपुट 0 0 0 बना रहा है, आ रहा है ना। लेकिन बहुत यूनिक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां लिखूं सी आउट ENDL नॉट 0, बताओ आउटपुट क्या आएगा? मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए, क्यों 1? देखो बिकॉज 0 मीन्स फॉल्स, 0 मीन्स फॉल्स, ठीक, तो फॉल्स का ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं ENDL नॉट 12 करूं, कोई पॉजिटिव वैल्यू, अब ध्यान देना, कोई भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू जो होता है ना, एनी ग्रेटर देन 0 वैल्यू मीन्स ट्रू, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यहां पे नॉट 12 का मतलब क्या हो गया? नॉट 12 का मतलब हो गया इस वजह से नॉट ट्रू, तो इसका रिजल्ट आया फॉल्स, मतलब कि 0। और सिमिलरली ध्यान देना,
अगर हम लोग यहां पे सपोज लिखते हैं -124, तो कोई भी निगेटिव जो नंबर होता है, लेस देन जो 0 होता है वैल्यू, वो भी ट्रू ही होता है। तो उस केस में भी ये फॉल्स ही देगा। मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा? 100। अभी आप लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखो, 100 ही आउटपुट आना चाहिए। देखो 100 आउटपुट आ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, बहुत आगे काम आने वाला चीज है ये चीज आप लोग याद रख लोगे कि 0 मींस फॉल्स होता है और नन जीरो वैल्यू जो होता है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। नन जीरो का मतलब अदर देन 0, मतलब या तो 0 से बड़ा या फिर 0 से छोटा, इसका मतलब ट्रू होता है। 0 से छोटा भी ट्रू ही होता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आराम से, आसानी से लॉजिकल ऑपरेटर्स को C++ के अंदर इस्तेमाल कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो और जिस वजह से आप लोगों का वीडियो मिस ना हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।